क्योंकि ये बिल्कुल छोटे ताजमहल जैसा है और बहुत सुंदर, बहुत कैसे हो आप सब। आज मैं हूँ ऐतिहासिक ताज नगरी आगरा में और मैं आज आपको एक बेबी ताज दिखाने के लिए आया हूँ क्योंकि ये बिल्कुल छोटे ताजमहल जैसा है और बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बनाया हुआ है। दूसरा, इसका नाम ज्वेल बॉक्स भी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रत्न जड़वाए गए थे किसी समय। और आगरा की एक विशेष हस्तशिल्प है जिसको पच्चेकारी कहा जाता है। उस पच्चेकारी का इसमें बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर से कि कैसा है हमारा। मेरी भांजी ज्योति भी मेरे साथ है, तो आज हम दोनों मिलकर इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। दोस्तों, सामने जो लाल गेट दिख रहा है उसी के अंदर छिपा है बेबी ताज और इसके दोनों तरफ बने हैं ये सुंदर छोटे छोटे बगीचे। सामने के प्रवेश द्वार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और अंदर सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल करके मकबरा बनाया है। इसका निर्माण जहांगीर के समय में उसकी बेगम नूरजहां ने कराया था। नूरजहां ने ये मकबरा अपने पिता मिर्ज़ा गयासुद्दीन बेग और माता असमत बेगम की कब्र के लिए बनवाया है। उनकी कब्र इसी मकबरे के अंदर है। तो दोस्तों, ये है इसका शिलालेख जिस पर इसके बारे में पूरी जानकारी लिखी है। इसमें लिखा है ये नूरजहां ने अपने पिता मिर्ज़ा गयासुद्दीन बेग और माँ असमत बेगम की कब्र के लिए 1622 से 1628 ईस्वी में बनवाया था। मिर्ज़ा गयासुद्दीन बेग जहांगीर के दरबार में शाही कोषाध्यक्ष के पद पर तैनात थे। तो दोस्तों, ये है इसका मुख्य प्रवेश द्वार का नज़ारा। लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल करके इसे अत्यंत खूबसूरती से बनाया गया है। इसमें मुगलिया शैली का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर बहुत सुंदर चित्रकारी भी की गई है, लेकिन समय के साथ साथ अब वो धूमिल होने लगी है। और ये जो सामने एक बेहद खूबसूरत इमारत नज़र आ रही है, यही है बेबी ताज या एतमाद उद दौला का मकबरा। मुख्य इमारत के सामने आने पर यहाँ आपको एक पानी का फुब्बारा भी दिखेगा। जब इसमें पानी से ये चलता होगा तो ये इस मकबरे की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देता होगा। और ये है नूरजहां के पिता मिर्ज़ा गयासुद्दीन बेग की कब्र। और शायद उधर दूसरे कमरे में जो कब्र दिख रही है वो इसकी माता असमत बेगम की कब्र है। अभी उधर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो किसकी कब्र है। तो ये है नूरजहां की माँ और उसकी एक बहन लाडली, दोनों की कब्र एक साथ है यहाँ पर। और ये जो सामने आप डिज़ाइन देख रहे हो, ये जो कलश बना हुआ देख रहे हो मार्बल के ऊपर, इसी को पच्चेकारी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बाहर बताया था, ये आगरा की एक बहुत ही फेमस शिल्प कला है। ये हस्तशिल्प है जिसमें एक बहुत बारीक तरीके से छोटे छोटे पत्थरों की घिसाई करके उनको पतली पत्रा के रूप में बनाया जाता है और उसके बाद इनको मार्बल के अंदर लगा के पच्चेकारी की जाती है।
और ये मार्बल में बने हुए एक विशेष प्रकार के झरोखे हैं जिनसे आप अंदर से बाहर देख सकते हैं, लेकिन आपको बाहर से अंदर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और दोस्तों, ये है मिनी बेबी ताज, सफ़ेद मार्बल से बना हुआ, अत्यंत खूबसूरत, जो देखने में बहुत सुंदर दिखता है। और जब इसके ऊपर धूप की रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तब ये और ज़्यादा सफ़ेद निखर जाता है और बहुत सुंदर चमकता हुआ दिखाई देता है। और इसमें ये जो आप डिज़ाइनर देख रहे हैं, ये कमाल की कारीगरी की गई है, बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है। ये इसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देती है। इसमें पच्चेकारी का भरपूर प्रयोग किया गया है, काले मार्बल का प्रयोग किया है, सफ़ेद मार्बल का प्रयोग किया गया है, इसमें ग्रेनाइट का भी प्रयोग किया गया है, और एक कच्चा मार्बल होता है जो बादामी कलर का होता है, उसका भी इसमें भरपूर प्रयोग किया गया है। और ये जो नीचे फर्श में डिज़ाइन बनी हुई है, कैमरा घुमाने पर देखो आपको ये घूमती हुई नज़र आ रही होंगी, तो ये इसकी विशेषता है। देखो चारों तरफ ये घूम रही हैं। एतमाद उद दौला का मकबरा भी यमुना के किनारे ही बना हुआ है। पता नहीं मुग़लों को यमुना का किनारा कितना पसंद था। उन्होंने जो भी मोन्यूमेंट्स बनवाए हैं, जो भी इमारतें बनवाई हैं, जो भी मकबरे बनवाए हैं, वो सब यमुना नदी के किनारे ही बनवाए हैं। क्योंकि यमुना नदी के किनारे एक तो आसानी से पानी मुहैया हो जाता था, जिससे इनके बाग बगीचों की सिंचाई हो जाती थी, और दूसरा यमुना के किनारे इतनी ठंडक रहती थी, जहाँ पर ये मोन्यूमेंट्स मार्बल के बने होने की वजह से हो सकता है शायद सुरक्षित रहते हों, ऐसा कुछ लॉजिक हो, इसीलिए इन्होंने ज़्यादातर मोन्यूमेंट्स यमुना नदी के किनारे पर ही बनाए हैं। वो जो सामने एक छतरी नुमा गुम्बद आपको दिख रही होगी, ऐसी गुम्बद इसके चारों कोनों पर बनी हुई हैं। ये इसकी सुरक्षा के टावर हैं। और दोस्तों, ये है हमारी आगरा की प्यारी यमुना नदी। अभी तो ये आपको सूखी हुई नज़र आ रही होगी, क्योंकि इस समय इस मौसम में इसमें पानी नहीं रहता, लेकिन बारिश के मौसम में ये भरपूर भर के चलती है और तब ये बहुत सुंदर दिखती है। और भाई साहब, ये हैं हमारे आगरा की भैंसें जो रोज़ यमुना में नहाने आती हैं। मैं इन भैंसों की एक विशेषता बता दूं, ये इतनी सफाई पसंद है कि अगर ये नहाने ना आए ना तो भाई साहब शाम को दूध ही नहीं देती। और ये है नीचे यमुना के घाट पर जाने का रास्ता। इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर एक गेट है नीचे, जो आपको सीधा यमुना के तट पर ले जाता है, यमुना के घाट पर ले जाता है, जहाँ जाकर आप यमुना में नहा सकते हो, धो सकते हो, पानी भर के ला सकते हो, तैराकी कर सकते हो, कुछ भी जो आपका मन करे वो करो यार, रोका किसने है। और ये है मीठे पानी का कुआं।
जिससे पीने के लिए पानी लिया जाता था, पीने के पानी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी तो ये सूखा पड़ा है, अभी इसमें कुछ पानी वानी कुछ भी नहीं है। ये तो अब आपको दिखाने के लिए है कि हाँ, यहाँ भी एक कुआं है। और ये है इस कुएं में नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ, जिनसे आप उतरकर आराम से पानी भर के ला सकते हो। आपको रस्सी डाल के पानी खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अब तो ये कुआं सूखा पड़ा है, अब तो ना रस्सी से पानी खींचने की जरूरत है, ना सीढ़ियों से नीचे जाकर पानी लाने की जरूरत है। अब तो बस आप सिर्फ इसको देख सकते हो। आगरा का बेबी ताज, जिसे मिनी ताज कहा जाता है या ज्वेल बॉक्स भी कहा जाता है। तो कैसा लगा आपको इसको देखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें।